हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारत हमेशा से महापुरुषों की धरती रही है। अनेक महानायकों ने यहाँ जन्म लिया और इसका मान बढ़ाया। हम आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम है भारत के महापुरुषों की जीवन गाथा। इस सीरीज का उद्देश्य हमारे देश के महापुरुषों के बारे में जानना और अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करना है। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वीर शिरोमणि मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप इस देश के ऐसे महायोद्धा हुए हैं जिन्हें सदियां याद रखती हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजघराने में हुआ। चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ। उनके पिता राणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई थी। प्रताप का बचपन हमेशा से ही युद्धों के साए में बीता। उस समय क्योंकि भारत पर विदेशी आक्रांताओं का शासन था, इस वजह से उनके पिता निरंतर युद्ध लड़ते रहते थे। स्वभाव से ही महाराणा प्रताप बड़े निर्भीक थे। महाराणा प्रताप इतने ज्यादा बहादुर थे कि कहा जाता है कि बचपन में ही वह अपने से ज्यादा वजन की तलवारें आसानी से उठा लेते थे। अब महाराणा प्रताप के जन्म के बाद दिल्ली पर अकबर का शासन हो गया था। बचपन में ही अकबर राजा बन गया था और अकबर की नीति ये रही शुरू से ही कि वह पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था और उसके राह का सबसे बड़ा रोड़ा राजपूत राजा थे, क्योंकि राजपूत राजा आसानी से किसी के सामने हार नहीं मानते थे। फिर भी उसने अपनी कूटनीति से कई राजाओं को या कहे राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया था और अपने अधीन कर लिया था, किंतु मेवाड़ को वह जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1568 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। ये बात प्रताप के राणा बनने से 4 साल पहले की है। राणा उदय सिंह को अपने सभी राजकुमारों और रानियों के साथ मेवाड़ छोड़कर जाना पड़ा और उन्होंने एक नया नगर बसाया जिसका नाम था उदयपुर। वहीं 4 साल तक वे शासन करते रहे और 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो जैसा कि हमारी परंपरा रही है, राजा के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा बनता है। उसके विपरीत जाकर उन्होंने अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह फैसला जनता की इच्छा के विरुद्ध भी था। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि जगमाल की माता, जो कि राणा उदय सिंह की प्रिय रानी थी, उन्होंने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए राणा पर दबाव बनाया था। अब मेवाड़ के उत्तराधिकारी के रूप में जब घोषित कर दिया गया जगमाल का नाम, जो राणा प्रताप का सौतेला छोटा भाई था, तो प्रताप ने पिता की आज्ञा का मान रखते हुए मेवाड़ छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया था। किंतु मेवाड़ के मंत्री और सरदार इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर कहीं जगमाल मेवाड़ का राजा बन गया तो अकबर मेवाड़ पर आसानी से कब्जा कर लेगा। केवल प्रताप ही ऐसे हैं जो उन्हें इस बात से रोक सकते थे। फलस्वरूप प्रताप को मनाया गया और उन्हें मातृभूमि की शपथ दिलाई गई और प्रताप के साथ सभी मंत्री जब दरबार में पहुंचे तो जगमाल सिंहासन पर बैठा था। तब उनके एक सरदार ने जगमाल के पास जाकर बड़ी विनम्रता से कहा कि राणा जी, महाराणा उसने नहीं कहा क्योंकि वो लोग महाराणा नहीं मानते थे जगमाल को। तो उसने कहा, राणा जी, लगता है कि आप गलत जगह पर बैठ गए हैं। ये जगह तो महाराणा प्रताप की है। आइए मैं आपको आपकी सही जगह पर बिठा दूं। और उस सरदार ने जगमाल का हाथ पकड़ा और बाकी राजकुमारों के साथ ले जाकर बिठा दिया। इस बात से जगमाल बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और वह भरी राजसभा में ही प्रताप का अपमान करके वहां से चला गया और अकबर से जाकर मिल गया। प्रताप के राजा बनने के बाद अकबर को एक नई चिंता सताने लगी, क्योंकि प्रताप ने शपथ ली थी कि वह पूरे मेवाड़ को पुनः आज़ाद करवाएंगे।
इस बीच अकबर भी प्रताप को अच्छे से जानता था और उसने प्रताप को मनाने के लिए, प्रताप को समझाने के लिए कि वो मुगल दरबार में शामिल हो जाए, उसने 1572 से 1575 के बीच अपने 3 मंत्री प्रताप से बात करने के लिए, प्रताप को मनाने के लिए भेजे। ये थे राजा मानसिंह के पिता भगवंत दास और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल। तीनों ने प्रताप से बात करी, प्रताप को लोभ दिया, उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन प्रताप अपनी मातृभूमि पर किसी का अधिकार होते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए प्रताप ने तीनों को वहां से जाने को कह दिया। एक बड़ी ही रोचक घटना आती है कि जब प्रताप से मिलने के लिए राजा मानसिंह आया उदयपुर, तो प्रताप ने उसके सम्मान में एक भोज का आयोजित किया और स्वयं उस भोज में ना जाकर अपने बेटे को वहां भेज दिया। इस बात से मानसिंह क्रोधित हो गया और उसने प्रताप को संदेशा भिजवाया कि मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ, इतना बड़ा योद्धा हूँ, तो प्रताप को स्वयं आना चाहिए था। तो प्रताप ने भी उसको संदेशा भिजवाया कि मैं एक राजा हूँ और राजा के सामने सिर्फ एक राजा ही आता है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस भोज में शामिल होना चाहिए था तो तुम्हें अकबर को भेजना चाहिए था। और ये कहकर प्रताप ने उसे वहाँ से रवाना कर दिया और प्रताप ने जिस बर्तनों में अकबर के मानसिंह के लिए भोजन परोसा गया था उन बर्तनों को धुलवाया। ये कहकर धुलवाया कि ये बर्तन अपवित्र हो गए हैं, इन बर्तनों में ऐसे राजपूत ने भोजन किया है जो अपनी आत्मा बेच चुका है। और उन बर्तनों को धुलवाकर उन्होंने एक छोटा सा संदेश दिया कि वे इसी प्रकार पूरे मेवाड़ से मुगलों के पाप धो डालेंगे। सारी बातें विफल रहीं और फलस्वरूप युद्ध घोषित हो गया। इतिहास में वह युद्ध अमर हो गया। वो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 की दोपहर 21 जून का दिन दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध की शुरुआत में ही मुगलों को सफलता मिलने लगी जब मेवाड़ का प्रमुख हाथी जिसका नाम राम प्रसाद था, उसके महावत को एक तीर लग गया और वो युद्ध हाथी पर से गिर गया और मुगलों ने उस हाथी को बंदी बनाकर आगरा भेज दिया। अब प्रताप उस युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर थे और मुगलों का नेतृत्व करने वाला मानसिंह अपने हाथी पर था। प्रताप ने बड़ी ही बहादुरी दिखाई और अपने भाले से मानसिंह के महावत को मार गिराया। मानसिंह का महावत गिरते ही हाथी बौखला गया और उसकी सूंड पर एक तलवार बांधी हुई थी। वो सूंड को इधर उधर तेजी से लहराने लगा और वो तलवार चेतक के पैर पर लग गई। जैसे ही चेतक के पैर पर तलवार लगी, चेतक ने भी इधर उधर भागना शुरू कर दिया। एक तरफ हाथी भागा और एक तरफ चेतक। राणा प्रताप भी जख्मी हो चुके थे। तो राणा प्रताप के सरदारों ने कहा कि राणा जी, अब आपको इस युद्ध भूमि से बाहर चले जाना चाहिए। प्रताप इसके लिए हालांकि तैयार नहीं थे, लेकिन अपने सरदारों के समझाने पर वो इस बात के लिए मान गए। सरदारों ने कहा था कि यदि आप भी इस युद्ध में शहीद हो गए तो हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। इस युद्ध में भले ही हम हार जाएं, लेकिन आपका जीवित रहना जरूरी है ताकि हम पुनः मुगलों से लड़ सकें। और इस बात पर राणा प्रताप को अपना मन मारकर युद्ध भूमि से जाना पड़ा। अब समस्या ये थी कि अगर प्रताप युद्ध भूमि से चले गए तो उनके सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा और वो अपने शस्त्र डाल देंगे। तो उस समय पे उनके ही एक सरदार जिसका नाम था झाला मान सिंह, वे आगे आए। उनकी शक्ल प्रताप से काफ़ी ज़्यादा मिलती थी और उन्होंने कहा कि राणा जी, मैं आपकी जगह युद्ध करूंगा। तो प्रताप का मुकुट उतारकर मान सिंह ने पहन लिया। प्रताप के एक बाह में तलवार का घाव हुआ था और झाला मान सिंह के शरीर पर कोई घाव नहीं था। तो मान सिंह ने खुद अपनी कटार निकाली और अपने बाह पर एक घाव कर लिया जो कि प्रताप के घाव से मिलता था और प्रताप उस युद्ध से दूर चलने लगे। चेतक एक ऐसा जिसे कहा जाए बेमिसाल घोड़ा प्रताप को दौड़ाता हुआ ले गया। दौड़ते दौड़ते
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चेतक का भी एक पांव जख्मी था जहां से लगातार खून बह रहा था, लेकिन जब वो दौड़ रहा था उसके रास्ते में एक 27 फीट का नाला आया, 27 फीट लंबा गहरा चौड़ा नाला। और चेतक अगर कहीं उस नाले को देखकर रुक जाता तो प्रताप और चेतक दोनों ही नाले में गिर जाते, लेकिन चेतक रुका नहीं, अपने दर्द की उसने परवाह नहीं करी और एक ही छलांग में उस पूरे 27 फीट के नाले को पार कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इस नाले को पार करते ही चेतक की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि वह मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई, क्योंकि घोड़ों में इतनी लंबी छलांग लगाने पर उनमें शॉक लगने की संभावना बढ़ जाती है और हो सकता है कि उसी शॉक से उसे हार्ट अटैक आया हो और वो शहीद हो गया। प्रताप का भी मन इससे काफी दुखी हुआ, किंतु मातृभूमि के समक्ष कुछ भी बड़ा नहीं होता। महाराणा प्रताप भले ही जल्दी घाटी के युद्ध में हार गए, लेकिन मुगलों को इस युद्ध में बड़ी गहरी मार लगी। प्रताप को अपना सारा राजपाट छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। बड़ी ही प्रसिद्ध घटना है कि प्रताप ने जंगलों में घास की रोटी खाई। वहां पर वीर सरदार कुंजा के संपर्क में वे आए और उन्होंने पुनः अपनी एक सेना तैयार करने की कोशिश करी। कई लोगों ने प्रताप की सहायता करी, चाहे वे भामाशाह हों जो एक व्यापारी थे और उन्होंने अपने जीवन की सारी संपत्ति प्रताप को दान में दे दी थी। माना जाता है कि उस जमाने में वो संपत्ति 100 करोड़ की थी। उस जमाने में 100 करोड़ की संपत्ति का मूल्य आज के जमाने में कितना ज्यादा होगा इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसा ही एक उनका साथी था हाकिम शाह, जो तोप चलाने में बड़ा ही एक्सपर्ट था। अब प्रताप ने अपनी युद्ध नीति भी बदली और वह छापामार युद्ध करने लगे, यानी कि जहां मुगल सेना दिखती उस पर आक्रमण करते और जंगलों में छुप जाते। ऐसा कहा जाता है कि इस नीति के तहत एक दिन तो ऐसा आया जब प्रताप ने एक ही दिन में 36 मुगल छावनियों को नष्ट कर दिया और धीरे धीरे कर प्रताप ने एक एक कर सारे अपने किले जीत लिए और एक अंतिम में चित्तौड़ का किला शेष रह गया था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1596 में प्रताप शिकार कर रहे थे। शिकार खेलते समय उनको एक चोट लग गई और वह चोट उनकी मृत्यु का कारण बनी। 19 जनवरी 1597 को 57 साल की उम्र में इसी चोट के कारण महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। महाराणा प्रताप के स्वर्गवास से सारा मेवाड़, सारे राजपूत दुखी थे ही, अकबर भी बहुत दुखी हुआ। उसने कहा प्रताप की मृत्यु पर कि प्रताप, तुम विजयी रहे। तुमने आजीवन अपने घोड़े पर मुगलों का परचम नहीं लगने दिया। तुमने कभी मुगल दरबार में अपना सर नहीं झुकाया। तुम कभी मेरे महल की चौखट पर नहीं आए। तुम विजयी रहे। और प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखों में भी आंसू थे। तो ऐसे थे हमारे महान योद्धा महाराणा प्रताप। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।